हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर। मैं हूं तंजीला मजहर। आपको अपने सेगमेंट में हम वेलकम कहते हैं जी। और आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आपने देखा कि कल फौजदारी रेफरेंस के ऊपर जो ट्रायल है वो शुरू हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना का जो रेफरेंस था, और तोशाखाना मौजूए बहस है। ना सिर्फ ये कि रेफरेंस बल्कि उसके जो डिटेल्स उसकी सामने आ रही हैं, घड़ियों की, तहाइफ की, और एक पाकिस्तान में तोशाखाना को लेके एक ओवरऑल भी बहस हो रही है कि माजी में कौन कौन से लोग क्या क्या तोहफे लेके गए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब क्योंकि खुद को सादिक और अमीन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। सो शायद उनकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर किया है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील और जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आज पेश हुए थे अदालत में। तो कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं। कमर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जनाब, बताइए। कमर साहब, ये बताइए कि कैसे आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इमरान खान साहब को 3 साल की सजा दी जाए। क्या क्या सजाएं तजवीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है उनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक सेक्शन, बार बार हम कहते हैं आपको, सेक्शन 137, जिसमें हर पार्लियामेंटेरियन को अपने असासाजात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा कराने होते हैं। उसकी रोशनी में जो इमरान खान साहब ने जो 2018 से 2021 तक जो अपने तौर पर एज ए पार्लियामेंटेरियन मेंबर उन्होंने अपने असासों में वो तोशा खान की जो तमाम तोय फरोख्त किए, उसमें जो पैसा आमदनी हासिल की गई, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, वो उन्होंने उस असासों में उसका जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने चोरी जो है छुपाई, हकायक छुपाए, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो कानून बना है उसकी खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस जारी किए तमाम उनके डिफेंस के आपने वकला को। कौन सा आपने आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, चोरी छुपाई। मतलब चोरी छुपाई से मुराद ये है कि आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कुछ चोरी किया वो छुपाई, या आप समझते हैं कि अगर वो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक भी लिए तहाइफ तो भी वो डिक्लेयर नहीं किए? देखिए, जो आदमी हकायक छुपाता है उसका हम्म। मतलब तो यही होता है ना कि उसने अपनी जो रकूम का इजाफा या जो भी उसके कानून के मुताबिक जो हकायक छुपाए, तो चोरी के ज़ुमरे में भी आते हैं आम लफ्ज़ों में आपके कायरीन को, सामीन को समझाने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कवानीन में ये लिखा है कि जो हकायक छुपाएगा तो वो बदअनुमानी के ज़ुमरे में आता है। बदअनुमानी, करप्ट प्रैक्टिस बहुत ही खतरनाक लफ्ज़ है कानूनी तौर पर। करप्ट प्रैक्टिस, बदअनुमान। तो इस पे क्या बदअनुमानी क्या के सजाएं हो जुर्म में सकती हैं, क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है एक एक मेंबर उसमें ये पार्लियामेंट हुआ, को? उस पर इलेक्शन में इसमें सब बड़ी अहम बात। अब इमरान खान को कि जो उनको एडवाइजर हैं वो तो उनको गलत रास्ते लेके जा रहे हैं। वो फैसल वाडा साहब ठीक तो कह रहे हैं कि उनको ऐसे बंद गली में खड़ा करना चाहते हैं ताकि उनके बाद हम अपनी क्यादत संभाल लें पीटीआई की। वो ठीक कह रहे हैं फैसल वाडा साहब। अब हम उनको बार बार कह रहे हैं कि आपके जो वकील हैं, सेनेटर हैं सईद अली जफर, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं असद जफर, उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन में कहा कि जनाब आपके इख्तियारात यही हैं कि जो करप्ट प्रैक्टिस के तहत हकायक छुपाने के बारे में आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को केस भेज सकते हैं। तो उनका इसमें नई क्या बात है? ये इख्तियारात हमारे पास यही हैं कि हम तो अदालत नहीं है। हम तो हम्म। आपके जो जुर्म जो आपने किया है, जो छुपाया है जुर्म आपने, उसके लिए तो हम आपको वहां भेजेंगे सेशन जज के पास। तो उन्होंने सेशन जज को भिजवा दिया। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो जुर्म छुपाएगा, बदनवानी के में आएगा, करप्ट प्रैक्टिस में आएगा, उसमें 3 साल की सजा दी जा सकती है सेक्शन 173 और 174 के तहत। अब ये एक और बड़ी अहम बात यह है, सजा जो सजा हुकूमत से मुराद, सजा से मुराद भी बता दीजिए। सजा से मुराद ये है कि 3 साल के लिए वो जेल जा सकते हैं? 3 साल की सजा, तीन जेल जाना पड़ता है। ये थोड़ा कि वो गेस्ट हाउस में बैठ जाएंगे। वो तीन सही साल है। की सजा लिखी है उसके अंदर, तो जेल जाना ही पड़ता है ना। तो वो उसमें लेकर बहरहाल बड़े दरवाजे बहुत खुले होते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बहुत आगे अपीलें करने के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिस वक्त उन पर यह लगेगा कि जब हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने अगर उनको सजा दे दी। अब एक और बड़ी बात है, अगर की बात हम इसलिए कहते हैं एहतराम के रिश्ते में, इलेक्शन जी। कमीशन पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो एक हाई कोर्ट के बराबर है, और वो सेशन जज उनके नीचे होता है।
अब एक इलेक्शन कमीशन ने एक मुकम्मल केस बना के, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट शामिल है कि इन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं, और उन्होंने जो तोशा खान की जो घड़ियां बेची या जो चीजें बेची हैं उसका जिक्र नहीं किया इसमें आपके असासों में। एक और बड़ी अहम बात ये, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो इलेक्शन कमीशन को भेजा, उसमें कोई दर्जनों चीजें ऐसी हैं जो उनको आपने एक फॉर्म बी के तहत उसका ऊपर जिक्र करना चाहिए था, लेकिन वो ब्लैंक है, खाली पड़ा हुआ है। अब एक साथ साथ ये मसला और टेढ़ा इसलिए हो गया कि जो एक अचानक एक बिजनेस टाइकून दुबई से आए हैं, उमर फारूक ज़हूर, तो उसने जो कहा है कि जी मैंने ये 35 करोड़ रुपए में घड़ी खरीदी, जो भी बड़ी अहम चीज थी। वैसे तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 अरब 70 करोड़ थी, लेकिन मैंने उनकी दोस्त जो थी, उनकी फराह खान जो भी है, उनसे 35 करोड़। अब सबसे बड़ा अहम मसला यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, नहीं स्टेट बैंक नहीं, हाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये पैसा किस तरह से पाकिस्तान में आया। अब ये जो उमर फारूक ज़हूर जो हैं, उन्होंने पेशकश की है कि मुझे अगर अदालत बुलाएगी तो मैं अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर अदालत में आने को तैयार हूँ। अब अगर ये सेशन जज साहब उनको तलब कर लेते हैं तो बहुत बड़ा पंडोरा खुल जाएगा। जी, ये टेक्निकल मामला, इसमें और कौन आ सकता है अदालत में? अदालत किसी को भी बुला सकती है? ये जो पार्टीज हैं केस की, इमरान खान साहब, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन, वो आएगी या कोई और भी आ सकता है? विटनेसेस आ सकते हैं? क्या कैसे ट्रायल चलता है ये? इलेक्शन कमीशन तो मुतालबा नहीं करेगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट की डिफेंस किया है कि हमने जो तमाम दलाइल आपको पेश किए हैं, ये कानून की नज़र के मुताबिक हमने इंक्वायरी कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आ गई, एफबीआर की रिपोर्ट भी आ गई, स्टेट और कैबिनेट सेक्रेटरी इतने बड़े गवर्नमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़ी अहम शख्सियत जो होते हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भी आ गया है कि जनाब ये इन्होंने हक़ाइक़, ये इन्होंने अपने तोशा खान से चीजें ली हैं जो कि उन्होंने ज़ाहिर नहीं की अपने असासों में। अब अगर हमें उसका ताल्लुक नहीं है, उमर ज़हूर आता है नहीं आता उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम डॉक्यूमेंट पेश किया है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर जो स्टैंड लेके जाएगा, तो सेशन जज ने वही फैसला करना है जो इलेक्शन कमीशन ने उसमें रिकमेंडेशन दी है। इलेक्शन कमीशन का ये तो नहीं हो सकता कि सेशन जज जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दे, वो तो नहीं कर सकता मुस्तरद। वो तो तमाम उन्होंने हक़ाइक़ बाकायदा हियरिंग हुई है 1.5 महीने तक, तमाम डिफेंस के वकील, इसी तरह बाकी पार्टियों के वकील पेश हुए, तो इलेक्शन कमीशन अपनी जजमेंट दी इलेक्शन पाकिस्तान ने कि हाँ नाहल हो चुके हैं। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंड कर दिया है वो कोर्ट ने उसको, मतलब जो सेशन कोर्ट है वो उसको मिनोअन उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, आप ये कह रहे हैं? इम्प्लीमेंट या आपने सही जुमला इस्तेमाल किया, वो तो इम्प्लीमेंट कराना है ना। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आईएन के आर्टिकल 163(1) के तहत इमरान खान को नहल करार दे दिया। नहल तो हो गए, उस पर तो कोई दो राय नहीं है उसके ऊपर तो, लेकिन अब सेशन जज को नहलियत को नहीं देखना, नहल तो हो चुके हैं, सिफारिशात है कि इमरान खान को देखना है कि जो करप्ट प्रैक्टिस पे आ गए। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो सिफारिशात है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या वो रिजेक्ट कर सकता है सेशन कोर्ट? सेशन कोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को रिजेक्ट नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उन्होंने उसको तौसीक करनी है, उसकी तौसीक करनी। हाँ जी, आपने, चूंकि आप अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने वो केस वहां भेज दिया, वो तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगा दिए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकला पेश हो रहे हैं कि जनाब ये तमाम डॉक्यूमेंट साथ मौजूद है, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इन्होंने ये असासे जो जमा नहीं करवाए या अपने साथ से जिक्र नहीं है। तो आप ये बताइए कि सेशन जज ये कहेगा जी आपने जो असासों का जिक्र नहीं किया, आपने 35 करोड़ की या 40 करोड़ की या 20 करोड़ की चीजें आपने फरोख्त की हैं, इसमें अपने असासों में जिक्र नहीं किया। तो वहां इमरान खान साहब के वकला ने ये कहा कि जनाब हमने इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में नहीं नहीं लिखा हमने, लेकिन हमने एफबीआर को इतला दे दी थी। तो एफबीआर का परफॉर्मा अलहदा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अलहदा, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ये तो लाजमी पेश होना चाहिए था ना, वहां तो नहीं है। तो अब सेशन जज ये कहेगा जी कोई बात नहीं, फिलिंदी बुलाए के खाली पेपर पड़े हुए हम कुछ नहीं कहते, वो कैसे कहेंगे? उन्हें करना पड़ेगा, इलेक्शन के पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा, तमाम रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, और उसके बाद उस अपने जो इतना बड़ी अहम शख्सियत है कैबिनेट सेक्रेटरी, उसका स्टेटमेंट लगा हुआ है कि ये जनाब ये यहाँ से चीजें ली है उन्होंने,
और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि जनाब इन्होंने अपने बैंकों का जो है वो जिक्र ही नहीं है। तो सारी चीजें उनके सामने आ चुकी है। ये भी नहीं मालूम कि दुबई से पैसा कैसे आया, ये भी नहीं मालूम कितनी कीमती अरबों रुपए का जो असासे जो तोशा खान की वो कैसे चले गए दुबई। ये भी बड़ी अहम बात है, कैसे चले गए। हुकूमत पाकिस्तान में इजाजत ही नहीं है कि आप इतनी कीमती चीजें लेके जाएं, और ये भी जानती हैं कि वहां से बाहर से पैसा आया और वो किस्त के जरिए आ गया, ब्रीफ केस में लेके आ गए, निजी जहाज में लेके आ गए। सारी बातें तो अदालत पूछेगी ना, अदालत पूछेगी कि जनाब ये बताइए कि आपने ये तोशा खा के चीजें आपने गाड़ी बेची है, दुबई में बेची है या इस्लामाबाद में बेची है, पैसा कहाँ गया, ये पैसा आपने किस जगह जमा कराया। कमर वो शाह भी साहब, सब क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, आपने इतनी दिहाइयां गुजारी हैं और फिर आप बड़े क्लोजली सारी चीजों को देखते हैं, मुझे ये बताइए कि फिर हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि जाहिर है आप कह रहे हैं कि जो सेशन कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो तो जाहिर है एक उसके मातहत अदालत बनती है, तो फिर क्या ये उससे ऊपर मामला जाना चाहिए था, या सेशन कोर्ट ही राइट फोरम है इस रिकमेंडेशन की तौसीक के लिए, और फिर खान साहब अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट्स और बाकी अगला जो मरहला है? ये दुरुस्त है। ये हमारा जो सेक्शन है ना 173 और 174, उसमें ये लिखा है कि जो कोई करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आता है, हकायक छुपाता है और अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने फैसले के मुताबिक कोई अपना जो फैसला करता है, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उसकी अदालत में केस बतौर फौजदारी क्रिमिनल केस दाखिल कराया गया ना, ये क्रिमिनल है ये। तो क्रिमिनल केस जो है फौजदारी होती है क्रिमिनल, तो फौजदारी का मुकदमा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में जमा करवा दिया, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने बाकायदा हेयरिंग शुरू कर दी, नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने अपने नेक्स्ट एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब के जिम्मे लगा दिया कि आप इस पर कार्रवाई करें। अब उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं, अब उनके वकला पेश होंगे और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के भी दलाइल सुनेंगे। इसके बाद दलाइल सुनने के बाद वो फैसला कर देंगे कि हाँ ये 3 साल की सजा के मुस्तकिल पाए इसमें गए। भी कोई टाइम होता है कि ये कितने अरसे में ये फैसला हो जाएगा, ये भी बताइए। और दूसरा ये भी बताइए कि अब ये अगर थ्रू आउट अपील्स में जाते हैं अपर कोर्ट्स तक, तो इलेक्शन कमीशन ही पार्टी होगी इमरान खान साहब के खिलाफ इस सारे मामले में? ये बात दुरुस्त है। इसमें एक और भी अहम बात है, लेकिन कानून तो बड़े शानदार हैं, उस पर आप अगर नीयत साफ हो, अमल दरामद करें तो मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाए। उसमें आइन का जो सेक्शन 190 है उसमें लिखा है कि सेशन जज ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फौजदारी मुकदमे आने के बाद उस पर कार्रवाई करनी है, और आगे सेक्शन 191 में ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस कार्रवाई की मॉनिटरिंग करनी है, और वो इलेक्शन कमीशन को हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद अपनी पूरी कार्रवाई मॉनिटरिंग के तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाएगा कि हमने क्या कार्रवाई की है, ताकि कहीं रास्ता बंद ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 191 के तहत उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा, जज से पूछ भी सकता है आपने क्या कार्रवाई की आपने। और ये देर नहीं लगेगी, ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 1 महीना, ज्यादा हालात अगर डे टू डे हियरिंग शुरू कर दी तो 1 महीना, अगर दरमियान में तारीखें लेने में तो बड़े एक्सपर्ट हैं, तहरीक इंसाफ के वकला बड़े एक्सपर्ट है, कोई काम नहीं करते सिवाय तारीखें लेने के। वो तारीखें लेंगे तो कब तक लेंगे? वो जाहिर है उन्होंने कहा जी मैं तो इलेक्शन कमीशन को जवाब दूं। अब वो जवाब देंगे, वो 3 महीने के अंदर फैसला सुना देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 माह लगेगा। और उस फैसले के खिलाफ आप दुरुस्त फरमा रही हैं, हम भी कह रहे हैं उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर हो सकती है। बाकायदा रास्ता खुला हुआ है, जहां अबहम पाया जाए और अपील होती है हर जगह। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उसी फैसले को बरकरार रखा, जैसे कि सेशन जज के फैसले को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये केस बहुत लंबा है, इतनी जल्दी किसी को सजा नहीं मिलती। ये तो एक एक डराने धमकाने की बातें भी होती हैं, लेकिन बहरहाल अगर डराने धमकाने की आड़ में सजा हो जाए तो सजा भी हो सकती है। हाँ, एक और बड़ी बात है, जब सजा हो वैसे मुझे जाएगी। बताएं कि कोई प्रेसिडेंट है, आपको कोई याद पड़ता है कि कोई सजाएं हुई हूं करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर किसी? नहीं, वो सजा तो देखिए पहला केस आया है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की तारीख में, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम का इतना अहम। बाकी जो छोटे मोटे पार्लियामेंटेरियन होते हैं इनको तो आते रहते हैं, वो तो करंट पर केस चलते रहते हैं, सालों साल चलते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कभी ध्यान भी नहीं देता, मॉनिटरिंग भी नहीं करता। ये चूंकि बहुत बड़ा अहम केस है, उसके ऊपर सब निगाह पड़ी हुई है। अब अगर सेशन जज साहब ने इनको 3 साल की सजा दे दी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, फैसले की रोशनी में, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फौरी तौर पर इमीडिएटली वो सेक्शन 232 के तहत इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है, उसमें लिखा हुआ है। फिर उसकी नाअहलियत की खिलाफ अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
वो सेशन में नहीं जाएगी, उस पर सेशन जज नहीं का, फिर सेशन जज का मामला निकल गया, जो सजा 3 साल की थी वो जेल जाए या वो आगे स्टे ले लें, जो मर्जी ले लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है। ये सारे कानून इसलिए बनते हैं कि ताकि पार्लियामेंटेरियन को मालूम हो कि हमारे असासे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कहाँ से आ गए, तो ये चीजें इसके लिए मुझे होती है। करेक्ट बहरहाल कीजिएगा, फैसला बड़ा आप ये कह रहे हैं कि अगर सेशन कोर्ट इमरान खान साहब को करप्ट प्रैक्टिसेस के केस में कन्विक्ट कर देती है और 3 साल की सजा सुना देती है, तो कन्विक्शन के साथ ही इलेक्शन कमीशन उनको 5 साल के लिए नाअहल कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन, मैं भी तरफ से नहीं कह रहा, वो सेक्शन 232 में लिखा हुआ है कि जो ही फैसला आ जाए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरफ से, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है। अगर अभी वो तो अपील में इलेक्शन चला कमीशन जाता ने एक है, दफा किया अगर अपील पेंडिंग है तो फिर क्या होगा? है जी। अगर खान साहब अपील में चले जाते हैं इस कन्विक्शन के खिलाफ और अपील पेंडिंग होगी, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई कर सकता है? नहीं, जब बहरहाल अपील करने का तो सबको राइट बनता है, अपील देनी चाहिए, कहाँ अभाव पैदा हो जाए या कुछ आइन में, कानून में कोई लकूना रह जाए, तो उसका दूर करना तो अपील में दूर होगा ना। अब एक और बड़ी अहम बात है तंजीला, बात यह है कि अगर कोई सजा हो जाती है, खुदा न खास्ता, नेशनल लीडर है इमरान खान साहब, चारों देखे, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, पंजाब में गवर्नमेंट है, उसके बाद आजाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, नेशनल लीडर है पाकिस्तान के, तो उनको जब इस तरह की सजा खुदा न खास्ता हो जाती है तो उनकी पॉलिटिकल साख कमजोर हो जाती है। अब बेशक वो इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहे, वो तो कहे जी तो सेशन जज ने सजा दे दी आपको, इसमें इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया, तो वो जिस तरह कहें, लेकिन वोटर्स पे बड़ा फर्क पड़ता है कि जी एक ऐसा शख्स है जिसने हकायक छुपाए, जिसकी बना पे सजा दे दी सेशन जज ने, बेशक अपील में जाके खारिज हो जाए या जो मर्जी हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका वोटर्स पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो वोटर भी लेकिन महसूस करता है कि जो हमारे लीडर इलेक्शन के खिलाफ। कमीशन भी कोई दबाव महसूस करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मुसलसल खान साहब जो हैं वो बात करते हैं, और एक तौहीन अदालत का केस भी इलेक्शन कमीशन ने भेजा हुआ है कोर्ट में, कुछ उसका भी बताएं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या बनेगा उसका? कि जो बयानात थे तमाम लीडर्स के, बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत साबित हुई हुई हैं, बहुत सारे बयानात फिर पेश नहीं हुए, माफिया भी नहीं मांगी, कुछ ने मांगी कुछ ने नहीं मांगी, तो वो जो तौहीन अदालत का केस है इलेक्शन कमीशन के तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ, उसका क्या मुस्तकबिल है? वो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब तौहीन इलेक्शन का जो केस शुरू कर रखा है, तो उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन अपील दायर की हुई है, लेकिन उन्होंने तमाम मुख्तलिफ अदालतों से, सिंध हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से वो हुक्म इत्नाई हासिल किया हुआ है। आज भी है कि असद उमर के बारे में सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आपने कोई सजा नहीं सुनानी, हम बकायदा स्टे दे दिया सिंध हाई कोर्ट ने। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी दिया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के बारे में और फवाद चौधरी के बारे में दिया हुआ है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दाखिल कराया है या रिक्वेस्ट की है, उन्हें रेफरेंस का लफ्ज ज्यादा वो जो होता है, रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि जनाब हमने आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, लेकिन हमें मुख्तलिफ अदालतों ने उस पर स्टे दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में हमें राय अपनी हदायत दें। वो मुमकिन है कि वो हदायत जो है उनको चंद हफ्तों में मिल जाएगी। और उन्होंने कहा जी आप एक उनका हम 6 अदालतों में कहाँ जाएं, आप एक अदालत में कर दें ताकि हम उसको अदालत को कन्विंस कर सके और वो हुक्म इत्नाई खत्म करें। अब मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन की सदा को मंजूर करते हुए अगर वो सारे हुक्म इत्नाई मुस्तरद कर देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको सेक्शन 10 के तहत वो इमरान खान को तौहीन इलेक्शन पर सजा देने का बाकायदा मजाज है, इख्तियारात हैं। फवाद चौधरी हो या असद उमर हो, केस मुकम्मल है, फर्द जुर्म आयद करने वाली कसर रह गई है और फर्द जुर्म आयद करने के रास्ते में हमारी हाई कोर्ट रुकावट है। तो ये है आखिरी आखिरी सवाल सिर्फ ये कि जो तौहीन अदालत की जो सजा है वो भी इलेक्शन कमीशन ही देगा या वो अदालत से दिलवाएगा, खुद दे सकता है इलेक्शन नहीं, कमीशन? वो तो इलेक्शन कमीशन खुद देने के इख्तियारात रखता है। उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर हो सकती है। लिखा हुआ कानून में कि जहाँ इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई फैसला किया, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के सबको है, इख्तियारात हैं, मजाज हैं और सहूलतें दी हुई हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी को सजा दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस सजा को खत्म भी कर सकती है, मुअत्तल भी वो कर कितनी सकती है, सजा दे मुस्तरद भी सकते कर हैं? सकती है। तौहीन अदालत में कुछ सजा भी लिखी हुई है या वो नहीं लिखी हुई?
उसमें भी 3 साल की सजा है, लेकिन उसमें आमतौर पर सजा वो होगी जो यूसुफ रजा गिलानी को दी गई थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उसमें इलेक्शन ओके, कमीशन पाकिस्तान नाइल कर देगा, जेल नहीं ठीक है, भेजेगा, उसको टिल द बिल्कुल राइजिंग जेल ऑफ नहीं द कोर्ट जाएंगे। के तहत उसको सजा दे सकते हैं। ठीक है, जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें जेल जाने का खदशा मौजूद है। कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमसे बात कर रहे थे जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना की तलवार जो है वो लटक रही है, हुकूमत की तरफ से एक रेफरेंस था। इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम तफसीलात के साथ अब वो अपनी तजावीज, अपनी सिफारशात भेज दी हैं सेशन कोर्ट को। कंवर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं क्योंकि जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होती है और हाई कोर्ट्स अपर कोर्ट है और सेशन कोर्ट उनकी मातहत अदालत है। तो क्या मातहत अदालत किसी अपर कोर्ट के किसी फैसले को रद्द कर सकती है? ये कानूनी नुक्ता है। कोशिश करेंगे कि नया दौर के जो बाकी सेगमेंट्स हैं वहां पर जो कंवर दिलशाद साहब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन लॉज के बड़े जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम इसकी जो लीगल जुरिस्प्रूडेंस है वो भी किसी से पूछेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंट है या नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली एक पहला इस नौयत का केस है। तो अब इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब एक लीगल फाइट में, लीगल बैटल में आमने सामने हैं, क्योंकि हमने देखा खान साहब मुसलसल इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी ना सिर्फ ये कि वो उन्होंने इल्जामात लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बल्कि अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं। तमाम केसेस, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस है, चाहे मुख्तलिफ इनके जो रहनुमा हैं उनकी आप गुफ्तगू सुने, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं वो पेश भी होते रहे हैं, पैरवी भी करते रहे हैं, कुछ और एप्लीकेशंस भी उन्होंने दी, स्टेज भी लेते रहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर क्वेश्चन भी करते रहे, लेकिन साथ साथ अदम एतमाद का इजहार भी करते रहे। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि ये केस आगे कैसे बढ़ेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में शायद इसकी अगली हियरिंग है और कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि 2 महीने लग सकते हैं। देखते हैं इमरान खान साहब क्या कन्विक्ट होते हैं, और अगर कन्विक्ट होते हैं तो वाकई जो उनको डर है कि मुझे नाअहल किया जा सकता है, तो कहीं इसी मामले के बाद कहीं इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल तो नहीं हो जाएंगे। आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।